हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक ब्यूटीफुल सा डीआईवाई क्राफ्ट जो कि है ऑर्गेनाइज़र। और ये इसको बनाने में जो भी चीज़ें लगेंगी उसकी लिस्ट मैंने आप कॉर्नर पर दे दी है, आप लोग देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे क्राफ्ट जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बुक के पेज, यानी किताब जो होता है उसके पेज मैंने लिए हैं। और इसकी लेंथ है जो है वो 9 इंच है। ओके, 9 इंच है, नॉट सेंटीमीटर, इट्स इंच। और मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से इसको रोल कर लिया है और ये हमारा एक पेपर रोल जो है वो तैयार हो गया है इस तरह से। और इसी तरह से मैं बहुत सारे पेपर रोल बनाने वाली हूँ। ठीक है, टोटल पीस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ये दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा बिग पेपर रोल है, क्योंकि हमें अभी और छोटे छोटे पेपर रोल जो है वो बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैंने बना लिया और करते करते मैंने यहाँ पे टोटल इसके 23 पीसेस तैयार किए हैं। अब फिर से मैं यहाँ पे पेज ले रही हूँ और इसको दो भाग में डिवाइड कर दे रही हूँ। ठीक है, बराबर बराबर है बिल्कुल इसकी लेंथ। अब हम लोग इसे भी उसी तरह से रोल कर लेंगे स्ट्रॉ की मदद से। आपके पास स्ट्रॉ हो तो स्ट्रॉ ले लेना, और जो भी चीज़ें हो आप किसी भी चीज़ की हेल्प से इसको इस तरह से रोल करके पेपर रोल तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे ये इस तरह से तैयार हो गया है। और चूंकि हमने इक्वल पार्ट में पेज को डिवाइड किया है तो ये हमारा इसकी जो लेंथ है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारे स्मॉल पेपर रोल जो है वो तैयार किए हैं। और ये टोटल कितने हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 100 पीसेस हैं। ओके, मैंने 100 पीसेस तैयार किए हैं, लेकिन एक दो पीस जो है वो मेरा बच गया था। ठीक है, 100 पीसेस मैंने तैयार किए थे। बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि मैंने 100 पीसेस तैयार किए थे और कुछ पीसेस, एक दो पीसेस जो है वो मेरे बच गए थे, यानी कि 98 पीसेस का यूज़ हमने किया था। अब यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से हम स्टिक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ छोटे वाले पेपर रोल को। ठीक है, और ये कितना स्टिक करना है अब आप लोगों को ये भी जानना होगा, क्योंकि कितने दूर तक, क्योंकि सारे पेपर रोल हमें एक ही में स्टिक नहीं करने हैं। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ पेपर रोल यहाँ पे स्टिक कर लिए हैं फेविकॉल की हेल्प से, और ये कितना स्टिक करना है वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देती हूँ। तो जो हमारा बड़ा वाला पेपर रोल है ये वाला, ठीक है, तो इस पेपर रोल को, इसकी जो लेंथ है टोटल 9 इंच, क्योंकि पूरा एक पेज ही हमने रोल कर दिया है, इसमें कुछ भी ना मैंने कट किया है और ना ही हटाया है। तो ये जो पूरा एक पेपर रोल बड़ा वाला है वहाँ तक हमें इसमें छोटे वाले पेपर रोल को स्टिक करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे पेपर रोल, छोटे वाले पेपर रोल इतनी दूर तक स्टिक कर लिया है मैंने। और इसकी लेंथ कितनी है जो मैंने यहाँ पे अ, तैयार किया है, एक तरह से कोस्टर, तो इसे आप कोस्टर ही कह सकते हैं, कोस्टर टाइप ये तैयार हो गया है। तो एक मैंने तैयार कर लिया और ये दूसरा बिल्कुल उसी साइज़ का तैयार कर लिया है मैंने। ठीक है, और मास्किंग टेप मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए, फिर बाद में आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे हमें मास्किंग टेप जो है वो लगा लेना है। क्योंकि ऑर्गेनाइज़र जो है काफ़ी लोग उसको, मतलब उसका वीडियो जो है काफ़ी सर्च करते हैं। ऑर्गेनाइज़र जो है वो लोग चाहते हैं कि जो भी मेरे पास सामान हो वेस्ट, उसका यूज़ करके अच्छे से, मतलब एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए होता है कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इसलिए मैं ये प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र जो है आप लोगों के लिए ले कर के आई हूँ, ऑर्गेनाइज़र का वीडियो। तो इसके लिए मैंने इस तरह के पेपर का यूज़ कर लिया जो कि घर में ही था। तो यहाँ पे आपको, अगर आपके पास बुक के पेजेस ना हो तो आप लोग कोई भी थिक पेपर भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो वो दो मैंने कोस्टर तैयार किए और ये दो और, हाँ, मैंने यहाँ पे कोस्टर तैयार किया है बिल्कुल सेम तरीके से छोटे वाले पेपर रोल से। अब इन दोनों की लेंथ जो है वो अलग अलग है। टोटल आपको यहाँ पे 4 पीसेस दिख रहे होंगे, ये दो की अलग हैं और ये दो की लेंथ जो है वो अलग है। अब मैं आपको यहाँ पे लेंथ बता देती हूँ इसकी कितनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो टोटल 9 इंच है और एक की है 8 इंच। ठीक है, लेंथ जो है वो सब पेपर रोल की एक बराबर थी, क्योंकि हमने बिल्कुल पेपर को बीचों बीच डिवाइड किया था। ठीक है, तो ये दो 8 इंच के हैं और दो 9 इंच के हैं। ठीक है, अब ये हमारे टोटल
बड़े वाले पेपर रोल है, सारे पेपर रोल मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ, और इसको भी मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया है फेविकॉल की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमारा टोटल इसमें स्टिक हो गया है। एक मैंने यहाँ पे बचा लिया है, क्यों, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने थोड़ा सा पार्ट इसका कट किया है कॉर्नर से, और वो कटा हुआ पार्ट हम लोग इस तरह से इस पे स्टिक करेंगे। ओके, तो ये यहाँ स्टिक हो रहा है, मैं यहाँ पे इसे स्टिक कर देती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इसे स्टिक कर दिया है फेविकॉल की हेल्प से। अब इसे थोड़ा सा हम लोग ड्राई होने देंगे बिल्कुल अच्छे से। ये जब ड्राई हो जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इजीली इसे उठा सकते हैं। मतलब अभी भी मैं इसे हिला डुला रही हूँ, चारों तरफ घुमा रही हूँ इस तरह से, लेकिन ज़्यादातर थोड़ा देर आप इसको ड्राई होने देंगे ना, आधे घंटे के लगभग, तो ये अच्छे से आप लोग इसे हिला डुला पाएंगे, ये फिर गिरेगा नहीं। ठीक है, तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कार्डबोर्ड पीस, जिसका जो मतलब जिसका यूज़ मैं ऑर्गेनाइज़र के बेस के रूप में कर रही हूँ। ऑर्गेनाइज़र का जो बेस है, तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। आप चाहें तो ये जो पेपर रोल है ना, उसका भी यहाँ पे नीचे बेस जो है वो दे सकते थे, लेकिन मुझे कार्डबोर्ड ज़्यादा बेस्ट लगा। तो अब मैं यहाँ पे उन चारों कोस्टर को यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि स्टिक कर रही हूँ फेविकॉल की हेल्प से। तो इस तरह से ये आपस में सारे स्टिक कर दिए हैं मैंने। अंदर से मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मास्किंग टेप आप हटा सकते थे, लेकिन मैंने नहीं हटाया। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पे कार्डबोर्ड बचा हुआ था वो मैंने कट करके निकाल दिया है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप चाहो तो चारों कोस्टर को पहले फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे सटा सकते हो, ठीक है, आपस में स्टिक कर सकते हो, लेकिन अगर आप कार्डबोर्ड पे डायरेक्ट कर दोगे तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इंच शो कर दिया था कि कितने कितने इंच का मैंने किधर सेट किया है। तो ये जिधर मैं अभी गोल गोल इस पे पेपर लगा रही हूँ, ये दोनों लगभग 9 इंच के हैं, और ये दोनों साइड, जिधर साइड आपको यहाँ पे छोटे मिनी प्लांट्स दिख रहे हैं, ये दोनों साइड 8 इंच वाले कोस्टर मैंने स्टिक किए हैं। तो ये ऊपर खाली था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने क्या किया कि उसी पेपर का मतलब बुक का जो पेज था उसमें से मैंने गोल गोल पीसेस कट किए और इस पे स्टिक कर दिया है। इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया और काफ़ी अच्छे से अब इसका लुक थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे पहले की अपेक्षा। और यहाँ कॉर्नर पे मैंने एक जो होल है वो इस तरह से छोड़ दिया है, एक को मैंने बंद नहीं किया है उसके मुंह को, यहाँ पे मतलब एक तरह से ऊपर वाला भाग जो है, एक कॉर्नर मैंने इसी तरह से रहने दिया। अब मैं यहाँ पे जो हमारा कवर था, एक तरह से ये कवर हो गया है हमारा इस ऑर्गेनाइज़र का, ठीक है, यानी बड़े वाले पेपर रोल का जो मैंने कोस्टर तैयार किया था वो हमारा इस ऑर्गेनाइज़र का कवर है। और ये जो मैंने साइड में एक पेपर रोल को कट करके स्टिक किया था उसमें छोटा सा पार्ट, वो क्यों किया था, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत ही थोड़ा सा यूनिक ऑर्गेनाइज़र मैं बना रही हूँ, अभी तक मैंने ऐसा ऑर्गेनाइज़र नहीं बनाया है। काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र मैंने बना लिए हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा यूनिक है और इसका लुक भी काफ़ी ब्यूटीफुल आया है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो बचे हुए कार्डबोर्ड का पीस था जो मैंने कट करके निकाला था, उसका मैंने यूज़ कर दिया और इस ऑर्गेनाइज़र को अंदर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और एक छोटा सा कार्डबोर्ड का पीस मैं और ले रही हूँ और इधर 2 छोटे-छोटे भाग में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है। और इसको मैंने स्टिक नहीं किया है, बड़े वाले पीसेस को मैंने यहाँ पे स्टिक कर दिया था, जिससे मैं कभी भी छोटे वाले पीस को निकाल करके और 2 अलग-अलग लंबाई वाला जो पार्ट था ना हमारा, उस तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ, और छोटे वाले कार्डबोर्ड का पीस डाल करके उसको भी मैं उस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। मतलब अपने मन चाहे साइज़ के अनुसार से आपको जिस तरह का सामान रखना हो उस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिया है बम्बू स्टिक्स, ठीक है, जो क्राफ्ट में यूज़ होता है, और मैंने क्या किया है कि जो कॉर्नर पे होल छूटा हुआ था ना, मैंने छोड़ा था वहाँ पे, उसमें उसे डाल दिया, और जितना लंबाई उसका था मैंने वहाँ पे मार्क करके, और 2 बम्बू स्टिक जो स्टिक थी उसको मैंने यहाँ पे कट कर दिया है 4 पीसेस में, ठीक है। 2 बम्बू स्टिक को मैंने उतनी ही सेम लंबाई में जितना उसमें चाहिए, जितना अंदर जाएगा उतना ही मैंने 4 पीसेस बम्बू स्टिक के यहाँ पे कट कर दिए हैं, और इसको मैं फेविकॉल की हेल्प से आपस में स्टिक कर दिया है मैंने, ठीक है। अ, आप एक जो है, अगर आपकी बम्बू स्टिक की थिकनेस ज़्यादा है तो आप एक ले सकते हो, अगर कम है तो आप
2 लेकर के इस तरह से 4 पीसेस कट कर सकते हो। तो वहाँ पे उसको स्टिक करके मैंने साइड में रख दिया है, वो ड्राई हो रहा है, तब तक हम इसे अब हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है इसको पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वाइट एक्रिलिक पेंट लिया है और साथ में ये थोड़ा-सा आसमानी टाइप का डीप ब्लू कह लीजिए, उस टाइप का कलर था, तो उसमें से मैंने थोड़ा-सा कलर लिया है ब्लू का और वाइट का मात्रा ज़्यादा था इसमें, वाइट की क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो वो ले लिया मैंने और अब मैं इसे यहाँ पे पेंट कर रही हूँ। तो जो इसकी कलर है ना, जो मैंने तैयार किया है यहाँ पे वाइट और ब्लू को मिला करके, इसका कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था। लाइट मतलब जो आसमान का कलर होता है ना, स्काई ब्लू, उस टाइप का कलर तैयार हो गया था और ये देखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। चूँकि हमने ये ऑर्गेनाइज़र बुक के पेजेस से तैयार किए हैं, तो इसलिए उनको पेंट करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था। आप बिना पेंट किए भी रख सकते हो, थोड़ा-सा अलग ही इसका मतलब लुक आएगा, लेकिन मैंने सोचा कि इसको मैं पेंट कर देती हूँ बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा लाइट पेंट का कुछ काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा बनाऊँ जिस पे मैं लाइट पेंट अप्लाई करूँ, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव हो। और सच बताऊँ तो अभी मतलब जैसे ही मैंने इसको घर में रखा बना कर के, जब भी मैं वहाँ से गुज़र रही हूँ या फिर थोड़ा-सा दूर कहीं बैठी हूँ, तो मुझे यही नज़र आ रहा है। इतना सुंदर इसका कलर है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव लुक आया था। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसे पेंट कर देती हूँ। ऑर्गेनाइज़र हमारा पेंट हो गया, अब मैं इस कवर को जो है वो पेंट कर रही हूँ। तो जल्दी से हम लोग इसे भी पेंट कर लेते हैं और पेंट होने के बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है ड्राई होने में, बिकॉज़ यहाँ पे मतलब फ़ैन भी चल रहा था, तो जल्द ही ये बिल्कुल ड्राई हो चुका और इसका कलर आप यहाँ पे देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल आया है। तो यहाँ पे अब अच्छे से मैंने इसे पेंट कर दिया है। थोड़ा-सा यहाँ साइड में मतलब हल्का-सा कहीं गीला था तो मेरे हाथ में लग गया था। लेकिन अब फुल्ली ये पूरा अच्छे से ड्राई हो गया और अंदर का कार्डबोर्ड जो पीस था, जो मैंने बेस के रूप में यूज़ किया है ऑर्गेनाइज़र के, वो भी मैंने पेंट कर दिया था। और अब हम लोग इस बम्बू स्टिक को, चूँकि मैंने इस पे मास्किंग टेप लगा दिया ताकि ये बिल्कुल हिले-डुले ना, अच्छे से इसमें स्टिक हो जाए। तो इस तरह से मैं लगा कर के और ऊपर में फिर से वो गोल वाला जो पेपर मैंने कट किया था राउंड शेप में, वो मैं इस पे लगा दे रही हूँ। तो ईज़िली ये आपका इस तरह से ओपन और क्लोज़ हो जाएगा। और यहाँ पे मैं नीचे थोड़ा-सा एक स्टैंड की तरह इसको दिखाना चाहती थी, मतलब इसका लुक जो है वो इस तरह का कि नीचे ये स्टैंड लगा है इसके। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक पेंट का जो कैप होता है, वो मैं ले रही हूँ और वहाँ पे फेविकॉल लगा कर के उसको मैंने स्टिक कर दिया है इस ऑर्गेनाइज़र के साथ। तो आप देख सकते हो अच्छे से ये फिट हो गया है। अभी थोड़ी-सी कलाकारी जो इसमें बाकी है, देखिए अभी इसमें मैंने छोटा वाला कार्डबोर्ड पीस नहीं डाला था, जो इसे 2 भाग में एक साइड बाँट रहा था। तो अब मैंने लगा दिया है। अगर आपके पास कोई छोटी चीज़ है जो आप इस तरह से रखना चाहते हो तो आप वो भी रख सकते हो। अगर आपके पास बड़ी चीज़ है तो आप वो छोटे वाले कार्डबोर्ड पीस को हटा सकते हो, जो इसको 2 भागों में, बड़े वाले भाग को और 2 भागों में बाँट रही है। और अब मैं इस पे थोड़ी-सी और डेकोरेशन कर रही हूँ, पर्ल बीड्स और पेपर क्राफ्ट, जो क्राफ्ट करने के लिए जो पेपर आते हैं ना, उनकी हेल्प से एक छोटा-सा रिबन बना लिया है और एक पर्ल बीड्स को इस पे स्टिक कर दिया है ग्लू की हेल्प से। तो ये हमारा सिंपल सा और ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार है, बहुत ही आसान से और बहुत ही जल्दी ये तैयार भी हो गया है। इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हो, क्लोज़ कर सकते हो और कहीं भी इसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। आई होप आपको आज का ये डीआईवाई पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।